नमस्कार, प्रणाम, राधे राधे। सर्वप्रथम रक्षाबंधन की सभी बहनों और भाइयों को हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं। जैसा कि आपको पता है कि रक्षाबंधन का यह पुनीत त्यौहार बहन भाई के प्रेम को दर्शाता है। तो ये मेरी बहन सपना है जो मुझे और मेरी पत्नी को रक्षा सूत्र बांध रही है। तो रक्षाबंधन को सबसे पवित्र संबंध माना जाता है। बहन भाई के अटूट प्रेम का, निश्चल प्रेम का यह साक्षात जीता जागता उदाहरण है। इस रक्षा सूत्र के बांधने से भाई बहन के प्रेम को दर्शाने का और साल भर में एक बार बहन भाई को एक साथ, जैसे विवाह के उपरांत बहन अपने ससुराल चली जाती है तो वह रक्षा सूत्र बांधने के लिए आती है। यह भाई उसके साथ उसके पास जाता है। तो इसका इतिहास पुरातन है। जैसा कि हमारे वेदों पुराणों में लिखा गया है कि राजा बलि ने 100 यज्ञ करने के उपरांत तीनों लोगों पर विजय पाने की जो कामना की थी अपने गुरु शुक्राचार्य के आदेशानुसार, तो उनके 99 यज्ञ सफल हो चुके थे और 100वां यज्ञ चल रहा था। तब भगवान श्री हरि ने, ये हमारी छोटी बहन कशिश है जो घर में हमारी बहनों में सबसे छोटी है। तो 99वां यज्ञ चल रहा था तो भगवान श्री हरि ने माता अदिति और कश्यप के पुत्र के रूप में वामन रूप का अवतार लिया और राजा बलि के यज्ञ में पहुंच गए, यज्ञ के लिए 3 पग भूमि मांगने के लिए। राजा बलि का 100वां यज्ञ चल रहा था और उसी समय भगवान वामन रूप में आए, एक नाटा सा कद, छोटे कद वाले ब्राह्मण के रूप में, और राजा बलि से भिक्षाम देहि की याचना की। तो राजा बलि भिक्षा के लिए तत्पर हुए, क्योंकि उन्होंने यज्ञ से पूर्व सभी को उनके मनवांछित वर ब्राह्मणों को दान किया था और उसके उपरांत यज्ञ में बैठ गए थे। क्योंकि किसी भी प्रकार का यज्ञ करने से पहले सबको खुश करना आवश्यक होता है, उसके उपरांत ही यज्ञ सफल होता है। ये हमारी बहन पल्लवी है। इसके उपरांत जब राजा बलि के सामने भगवान वामन ने भिक्षा की गुहार लगाई, तब राजा बलि यज्ञ से उठने लगी। तो उस समय असुर गुरु शुक्राचार्य कहते हैं, बोलिए राधे राधे। तो असुर गुरु शुक्राचार्य कहते हैं कि हे राजन, यज्ञ के बीच में उठकर जाना अशुभ होता है। तो इस पर राजा बलि कहते हैं कि यदि मैंने दान नहीं किया तो फिर मेरा यज्ञ भी तो पूर्ण नहीं होगा। गुरुदेव, आपने जैसा बताया था कि यज्ञ से पहले सभी याचकों को उसके मुंह मांगा दान करना आवश्यक है, तभी यज्ञ की पूर्ण आहुति होती। तो इस समय शुक्राचार्य तो जानते थे कि भगवान मतलब श्री हरि कुछ ना कुछ तो जरूर करेंगे। तो इस पर अपने दिव्य दृष्टि से शुक्राचार्य देखते हैं कि वह तो जो वामन रूप में खड़ा है, या तो साक्षात श्री हरि भगवान ही है। तो वह राजा बलि को दान देने से मना करते हैं, कहते हैं कि इसे दान मत दो, ये छलिया है,
जो ये धोखे से तुम्हारा सब कुछ हड़प लेगा। तो इस पर राजा बलि के बारे में मैं पहले भी आपको कई वीडियो में बताया है कि राजा बलि प्रहलाद के पौत्र थे, विरोचन के पुत्र और प्रहलाद के पौत्र थे। तो उनसे ही उन्हें विष्णु भक्ति, प्रहलाद जो विष्णु जी के भक्त थे, उनके बारे में तो जग जाहिर है, सभी जानते हैं। ये हमारी चचेरी बहन शबनम है, सिमरन है। तो इस पर राजा बलि के मना करने, असुर गुरु शुक्राचार्य के मना करने के बाद भी राजा बलि नहीं मानते हैं और कहते हैं ब्राह्मण देव आप अपनी इच्छा अनुसार जो भी मांग सकें मांग लें। तो इस पर राजा बलि को कहते हैं, ब्राह्मण देव कहते हैं कि हे राजन, आज तक इस संसार में किसकी इच्छा पूर्ण हुई है? क्या तुम्हारी इच्छा पूर्ण हुई है? ये हमारे छोटे भाई फुटूस हैं और उनकी वाइफ है जो पल्लवी, जिनको राखी बांध रही है। तो इस पर बताते हैं कि इस संसार में किसकी इच्छा पूर्ण की हुई है? क्या तुम्हारी इच्छा पूर्ण हुई है? तुमने तीनों लोकों पर शासन किया, अब स्वर्ग को भी अपने अधीन करना चाहते हो। सो इसलिए हमें 3 पग भूमि यज्ञ के लिए चाहिए। तो इस पर राजा बलि कहते हैं कि हे राजन, हे ब्राह्मण देव, आप हमारा अपमान कर रहे हैं। हम राजा बलि हैं, हमसे इतना मांग लो कि फिर किसी के आगे हाथ फैलाने की आवश्यकता ना हो। तो इस पर शुक्राचार्य कहते हैं कि इस छलिया को कोई वचन न देना राजन, क्योंकि यह छलिया तुमसे सब कुछ छीन लेगा। तो इस पर राजा बलि कहते हैं यदि आपका कथन सत्य है और यह स्वयं श्रीहरि ही हैं, तो मैं हारूंगा भी तो किससे हारूंगा? स्वयं भगवान को मुझे हराने के लिए अवतार लेना पड़ा, ऐसे भी मेरा जन्म सफल हो जाएगा। इसलिए मैं अपने धर्म से विमुख नहीं होऊंगा। मैंने जो शपथ ली है तो वह शपथ पूर्ण करूंगा। इस पर असुर गुरु शुक्राचार्य उन्हें श्राप दे देते हैं कि हे राजन, तुमने अपने गुरु का कथन नहीं माना, सो जो अब तुम्हारा सब कुछ नष्ट हो जाएगा, ऐसा कहते हैं। और राजा बलि फिर भी अपने वचन पर अडिग रहते हैं। और तो इस पर शुक्राचार्य क्या करते हैं कि एक कीट का रूप धारण करके और भगवान वामन का जो कमंडल था उसके मुख में बैठ जाते हैं ताकि गंगाजल हाथ में ना आ सके और ना शपथ लिया जा सके। तो जब वामन देव कहते हैं हे राजन, आप जो वचन देना हमें दान करना चाहते हो, उसके लिए आप प्रतिज्ञाबद्ध हो। तो उसके लिए जब कमंडल से जल निकालना चाहते हैं तो वहाँ पर बैठे शुक्राचार्य जल को अवरोध कर देते हैं। बोलिए श्री राधे श्याम। तो इस पर भगवान श्री वामन करते क्या है, एक लकड़ी के सहायता से उसमें हुरा मारते हैं, जिससे वह हुरा, ये सिट्टू है जिसको सपना राखी बांध रही है, हमारा छोटा भाई है। तो उससे क्या होता है, शुक्राचार्य की आँखों में वह लकड़ी का टुकड़ा लग जाता है और उसी समय शुक्राचार्य एक आँख से काने हो जाते हैं। तो कथा के मध्य में लौटते हैं और उसके बाद जब वचनबद्ध होते हैं राजा बलि 3 पग भूमि देने के लिए, तो उसी समय भगवान वामन अपने विशाल रूप में प्रकट होते हैं और एक पग में पूरी पृथ्वी और दूसरे पग में पूरा ब्रह्मांड नाप लेते हैं। तीसरा पग रखने के लिए शेष जगह ही नहीं बचती। तो कहते हैं हे राजन, तुम्हारा वचन तो असत्य हो गया, अब मैं तीसरा पग रखूं क्या?
एक पग में धरती, दूसरे पग में पूरा ब्रह्मांड माप लिया, तीसरा पग कहाँ रखूं? तब बलि कहते हैं कि हे राजन, हे भगवान, आप तीसरा पग हमारे सिर पर रख दो, मैं भी आपका ही हो जाऊंगा। इस प्रकार भगवान अपना तीसरा पग राजा बलि के सर पर रखते हैं और उन्हें पाताल भेद में दाव देते हैं। तो इस पर राजा बलि सब जब भगवान प्रसन्न होते हैं, कहते हैं हे राजन, तुम हमसे कुछ वर मांगो। तो इस पर राजा बलि कहते हैं कि मैं अपने परदादा प्रहलाद के साथ रहना चाहता हूँ और आप भी हमारे साथ वहाँ हमारे ही साथ रहेंगे प्रहरी बनकर। आप हमारे प्रहरी बन जाइए और पाताल में हमारे साथ निवास कीजिए। तो इस पर भगवान श्री हरि कहते हैं तथास्तु, और वह उन्हीं के साथ पाताल चले जाते हैं। वहाँ राजा बलि के सम्मुख वह प्रहरी बन के खड़े रहते हैं। पाताल में राजा प्रहलाद, उनके दादा प्रहलाद और राजा बलि निवास करने लगते हैं। इससे सृष्टि का कार्य अवरुद्ध हो जाता है और उसके उपरांत सभी व्यवस्था जब छिन्न भिन्न होने लगती है, तब श्री ब्रह्मा जी कहते हैं कि यदि श्री हरि लौटे नहीं तो फिर सृष्टि का पालन का कार्य कैसे होगा। तो इस पर महादेव कहते हैं कि ये भी भगवान श्री हरि की एक लीला है। तब ब्रह्मा जी कहते हैं कि माता लक्ष्मी को कहते हैं हे माते देवी, आप जाकर राजा बलि को एक रक्षा सूत्र बांध कर उन्हें अपना भाई बना लो, और जब वह प्रसन्न होंगे तो उस प्रसन्नता में आप राजा बलि से भगवान श्री हरि को ही मांग लेना। तो इस पर माता लक्ष्मी ऐसा ही करते हैं और यह हमारा सब ये भाई नवनीत है। तो इसके उपरांत माता लक्ष्मी वही करते हैं, पाताल जाते हैं और वहाँ जाकर राजा बलि से कहते हैं कि हे राजन, मैं आपको अपना भाई बनाने आए हूँ और इसी बहन भाई के रिश्ते के नाते मैं आपको रक्षा सूत्र बांधने आए हैं। और इस रक्षा सूत्र को बांधते हैं तो कहते हैं कि हे, अब माता मतलब लक्ष्मी जी को कहते हैं कि हे देवी, जब आप हमारी बहन बन गई तो आप हमसे कुछ मांगिए, क्योंकि भाई से बहन को मांगने का अधिकार होता है। तो इस पर माता लक्ष्मी कहती हैं कि आप हमें श्री हरि को लौटा दीजिए। तो भगवान राजा बलि कहते हैं कि मैं तो पहले से ही जानता था कि यह भगवान श्री हरि की ही कोई लीला है, फिर भी मैं वचनबद्ध हूँ, तो आप भगवान को ले जाइए। परंतु जब भगवान ने हमें वचन दिया है तो वह स्वयं ही अपना वचन पूर्ण करेंगे। तब भगवान श्री हरि कहते हैं कि हे राजन, मैं अपना वचन भी पूर्ण करूँगा। अब मैं तुम्हारे बंधन से मुक्त हुआ, लेकिन हमारा एक प्रतिरूप सदैव तुम्हारे यहाँ तुम्हारे प्रहरी के रूप में रहेगा। तो भगवान श्री हरि पाताल लोक में भगवान प्रहरी के रूप में सदैव विराजमान रहते हैं और इसी दिन से संसार में रक्षा बंधन का यह पवित्र और प्यारा सा त्यौहार प्रारंभ हुआ। यह त्यौहार पुरातन है और प्रेम का प्रतीक है, भाई बहन के प्रेम का प्रतीक है। यह प्यारी सी कथा भगवान विष्णु विष्णु पुराण एवं भागवत महापुराण में भी वर्णित है। यह कथा भाई बहन के उज्जवल और पवित्र प्रेम की निशानी है। आज के इस रक्षाबंधन के एक बार फिर से सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं। सभी बहन भाइयों को एक दूसरे से प्यार बना रहे। भगवान श्री हरि
राजा बलि की कृपा सब पर है। एक मंत्र भी है, राजा बलि यन बंधु, इसी प्रकार का एक मंत्र है। आज तक के लिए इतना ही। नमस्कार, प्रणाम, राधे राधे।